नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आरबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए जुड़ जाइए मेरे साथ, आपका बहुत ही बेहतर होगा। और आज एक नए टॉपिक के साथ, जैसा पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको, अव्यय आविकारी शब्द, उसके मैंने एक भेद के बारे में चर्चा किया था। आज अगले भेद के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले कि हम लोग इस जो पिछला मैंने पढ़ा था उसमें जो भी एग्जाम्पल आते हैं उसको मैं एक बार पुनः यहाँ पर सारे प्रकार के एग्जाम्पल को लिखकर पुनः एक बार आपको समझा देते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक, तो एक बार सभी लोग लिंक को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक, तो चलिए चलते हैं आज के क्लास पर। तो जैसे हमने बताया था कल कि अव्यय क्या होते हैं, आविकारी शब्द। अव्यय का दूसरा नाम क्या है? आविकारी शब्द। आविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिसमें विकार ना हो, जिसमें परिवर्तन ना हो। ठीक, उसे हम आविकारी शब्द कहते हैं। जैसे मैंने बताया था लड़का, लड़की, लड़के, इसमें परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब ये आपका विकारी शब्द नहीं है। जैसे मैंने कहा तथा, अब तथा शब्द को आप तथी कर सकते हो, यथा शब्द को यथी कर सकते हो, यथे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। किंतु शब्द को कुछ परिवर्तित कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। लेकिन शब्द को लेकिन ही कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार के शब्द, वे सभी शब्द जिसमें कोई परिवर्तन संभव ना हो, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं, उसे हम अव्यय शब्द कहते हैं। तो चलिए चलते हैं। कुछ मैंने एग्जाम्पल आपको बताने के लिए मैंने कहा था, तो आज उस पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे उसमें एक भेद हम लोगों ने पढ़ा था, क्रिया विशेषण अव्यय। क्या पढ़ा था? क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। अब इसमें मैंने बताया था कि इसके चार भेद किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहते हैं। जो क्रिया विशेषण शब्द या जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे हमने कहा वह धीरे धीरे चलता है। ठीक, हमने कहा वह धीरे धीरे चलता है। हमने कहा वे लोग रात को आए। ठीक, चार एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। वे लोग रात को आए। जैसे हमने कहा आप यहाँ बैठ जाइए। आप यहाँ बैठ जाइए। आप यहाँ बैठिए कर दीजिए, जाइए छोड़िए, क्योंकि या फिर आप यहाँ बैठो कर दीजिए। ठीक, आप यहाँ बैठो। और जैसे मैंने कहा कि बच्चा बहुत रोता है। ठीक, चार एग्जाम्पल। चौथा है, ठीक, बच्चा बहुत रोता है। ठीक, अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि वह धीरे धीरे चलता है, इसमें किस प्रकार के क्रिया विशेषण अव्यय हैं? कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय है? क्योंकि क्रिया विशेषण अव्यय के चार भेद हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के चार भेद हैं। कौन कौन से? तो रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। अब आपको बताना है कि वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय है? तो आप देखिए, वह तो आपका सर्वनाम है, चलता है आपका क्रिया है। ठीक, और ये धीरे धीरे जो शब्द है, धीरे धीरे जो शब्द है आपका,
यही धीरे धीरे शब्द क्या बतला रहा है? तो धीरे धीरे शब्द आपका क्या बतला रहा है? तरीका बतला रहा है कि कैसे चलता है वह, उसके चलने का तरीका क्या है, धीरे धीरे। दूसरे में आ जाइए, वे लोग रात को आए। अब इसमें पूछ रहा है कि कब आए, कब आए, समय बताया गया कि रात को आए, तो समय बताया गया, तो यानी कालवाची क्रिया विशेषण अव्यय। अगले में आ जाइए, आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठो। अब ये देखिए कहाँ बैठने की बात कर रहा है, यहाँ। तो यहाँ आपका क्या हुआ, कोई स्थान, यहाँ बैठिए, वहाँ बैठिए, वहाँ बैठिए, उधर बैठिए, ये सब क्या है, उधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ। तो ये सभी वाक्य क्या है, स्थानवाचक, स्थान को बता रहा है, यानी स्थानवाचक है। आगे पा जाइए, बच्चा बहुत रोता है। अब ये बहुत रोता है क्रिया, कितना रोता है भैया, बहुत रोता है, कितना रोता है, बहुत रोता है। तो यानी ये बहुत क्या बतला रहा है, मात्रा बतला रहा है। क्लियर? आगे चलते हैं। ये तो रही पिछली बात, पिछली क्लास में पढ़ाई हुई सारी चीज़ें थी जिसको हम रिवाइज करा रहे थे। अब आ जाइए आप दूसरे भेद पर। दूसरा है आपका, ये तो रहा क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। किसे कहते हैं संबंध बोधक अव्यय? तो जो अव्यय किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जो अव्यय किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर, ध्यान से समझिएगा, जो अव्यय किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर जो अव्यय किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध है, क्या, उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों से दिखाता है या बताता है, दूसरे शब्दों से बताता है, उसे क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। इसकी पहचान देखिए, इसमें कैसा शब्द आता है, जैसे आपका के आगे के पीछे के बगल के सिवा के कारण के बिना से ऊपर से बगल तक सहित समेत भर से दूर के बीच के बगल से दूर के बीच
के बगल इत्यादि इत्यादि प्रकार के शब्द आते हैं। इत्यादि प्रकार, के पीछे, के बगल, के सिवा, के कारण, के बिना, से ऊपर, तक, भर, सहित, की ओर, की तरफ, के लेखे, के भरोसे, के सामने, के खिलाफ, के विरुद्ध, के साथ, के समेत, मतलब इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे। की अपेक्षा, जैसे आप कहते हो ना राम की अपेक्षा श्याम ठीक ठाक है, तो इस प्रकार के शब्द आपको यहाँ पर मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? संबंध बोधक काव्य में। जहाँ पर भी इस प्रकार के शब्द आपको मिले वहाँ आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर संबंध बोधक अव्यय है, वहाँ पर आपका संबंध बोधक अव्यय है। ठीक, तो कोई समस्या? जैसे अभी इसमें आपको एग्जाम्पल मैं तमाम प्रकार के बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि राम के बिना अच्छा नहीं लगता। राम के बिना अच्छा नहीं लगता। आपको क्या मिला है? के बिना, जैसे मैंने कहा वह राम से पहले आएगा, तो से पहले आया। आपके अलावा कौन रुपए देता है? आपके अलावा कौन रुपए देता है? आपके अलावा कौन रुपए देता है? तो आप कैसे पहचानोगे कि इसमें कौन सा अव्यय? से वाक्य दे दिया। अब आपसे पूछ लिया कि राम के बिना इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो आप देखिए कि के बिना आया है कि नहीं आया है। यदि आया है तो इसका मतलब है कि इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है। जैसे मैंने कहा वह दिन भर काम करता है। वह दिन भर काम करता है। कैसे जानोगे कि यह वाक्य संबंध बोधक अव्यय का है? तो बहुत आसान सा तरीका है, बस आप जानिए कि के सिवा, के बिना, के आगे, के पीछे, के दाएं, के बाएं, के बगल, के इधर, के उधर, के सामने, के कारण, के सिवा, के बदले, के अलावा, के निमित्त, के वास्ते। जैसे राम के वास्ते लक्ष्मण बन गए, तो ये वाक्य भी आपका संबंध बोधक अव्यय का है, के वास्ते। जैसे मैंने कहा मेरे निमित्त ही ईश्वर की कोई कृपा नहीं, तो अब इसमें भी संबंध बोधक अव्यय है। के निमित्त शब्द आया है, निमित्त शब्द आया है। जैसे मैंने कहा सखियों सहित आना होगा, सहित शब्द आया है, संबंध बतला रहा है, संबंध बोधक अव्यय है। वह रात भर जागता रहा, तो भर शब्द आया है, भर आपका संबंध बोधक अव्यय है। ठीक, उसके विरुद्ध वह राम के विरुद्ध बोल पड़ा, तो के विरुद्ध शब्द है, संबंध बतला रहा है, संबंध बोधक अव्यय है। यहां तक क्लियर हुआ सभी का? एक बार यस करके बताइए, सभी लोग यस करिए, फिर आगे चलें। एक बार यस करिए। जैसे हमने कहा कि घर के आगे नीम का पेड़ है, घर के आगे नीम का पेड़ है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? कमेंट करके बताइए, सभी लोग कमेंट करिए। घर के आगे नीम का पेड़ है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोगों को सही होता है। बस आपको इतना अगर आपको समझ में आया है, ये पहचान अगर आपको पता है कि इस प्रकार के शब्द आएंगे, के आगे, के पीछे, के कारण, के बिना, के सिवा, तक, भर सहित, इस प्रकार के अव्यय शब्द आएंगे, तो वहाँ पर आपका संबंध बोधक अव्यय होगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी का? ठीक, चलिए आगे चलें, आगे चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका, देखिए इसको हम संबंध बोधक अव्यय को
कई भागों में बांट बांट के पढ़ते हैं, लेकिन इसमें मैंने सबको रख दिया, किस किस प्रकार के शब्द आएंगे वो सभी आ गए इसी पर। यानी आपसे वाक्य पूछेगा, वाक्य आपसे पूछेगा, और वाक्य जब पूछेगा तो यही पूछेगा कि इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। मुझे उम्मीद है कि आप कोई भी वाक्य दे के पूछे आप पहचान जाओगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका, अगला आपका है, ये तो रहा संबंध बोधक अव्यय। अगला है समुच्चय बोधक अव्यय। क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या है। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो समुच्चय बोधक अव्यय जो अव्यय शब्दों, उपवाक्यों, वाक्यांशों या वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। किसे? जो अव्यय शब्दों, उपवाक्यों, मैं लिख देता हूँ, जो अव्यय शब्दों, उपवाक्यों, उपवाक्यों, वाक्यों अथवा वाक्यांशों को, अथवा वाक्यांशों को आपस में या वाक्यांशों को जोड़ने का, आपस में मतलब जोड़ने का, वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जो अव्यय शब्दों, दो शब्दों, यहाँ आप कर लीजिए, जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यों, उपवाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हम संबंध बोधक, उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों, उपवाक्यों या वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का काम जो शब्द करता है उसे हम संबंध, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसके कितने भेद हैं? इसके दो भेद हैं। इसके कितने रूप हैं? तो इसके दो रूप हैं। कौन कौन से? आइए देखते हैं। पहला है समानाधिकरण। समानाधिकरण, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब समानाधिकरण समुच्चय बोधक पहले देख लेते हैं, इसमें कैसा शब्द आएगा। जैसे और, तथा, और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, या, तो, अथवा, या, तो, इस प्रकार के शब्द आएंगे। अतः, वरन, बल्कि, इस प्रकार के शब्द आएंगे। और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, या, तो, बल्कि, वरन, इस प्रकार के शब्द इसमें आपको मिलेंगे। जैसे मैंने कहा, मैं वाक्य देके आपको बता रहा हूँ। वाक्य है कि राम और
मोहन, राम और मोहन घर जा रहे हैं। राम और मोहन घर जा रहे हैं। राम और मोहन घर जा रहे हैं। अब आप कैसे जानोगे कि ये समुच्चय बोधक है? अभी मैंने बताया था, पिछला मैंने बताया था कि वह राम से पहले आएगा। ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको दो वाक्य लिखूँगा, दोनों में समझाऊंगा किस में आपका समुच्चय बोधक होगा और किस में आपका संबंध बोधक होगा। तो आइए देखते हैं दो वाक्य। जैसे मैंने कहा वह दिन भर काम करता है, मैंने कहा वह दिन भर काम करता है। वह दिन भर काम, दोनों में अंतर अभी देखिए कैसे एकदम आपका क्लियर हो जाएगा, आपको कोई समस्या ही नहीं होगी। ठीक, वह दिन भर काम करता है। और दूसरा वाक्य मैं लिख रहा हूँ कि जैसे पुलिस आई चोर भाग गया, पुलिस आई चोर भाग गया। दोनों में कुछ ना कुछ जोड़ा जाएगा, कुछ ना कुछ लगा के तब वाक्य जोड़ा जाएगा। पुलिस आई और चोर भाग गया। पुलिस आई और चोर भाग गया। अब दो वाक्य, ये दोनों वाक्य हैं। अब इन दोनों में आपको पहचानना कि ये वाक्य किसका है और ये वाक्य किसका है। तो कैसे पहचानो? बहुत ही आसान तरीका है कि देखिए वह दिन भर और काम करता है। एक है वह दिन भर, दूसरा है वह दिन और दूसरा काम करता है। क्या ये वह दिन काम करता है ऐसा कहने पे वाक्य पूरा हो पा रहा है? यदि नहीं, इसका मतलब है कि इसमें संबंध बतलाने के लिए भर अव्यय, ये भर आपका निपात शब्द भी है। भर और अव्यय शब्द ये अपभ्रंश भाषा का है। ठीक, अव्यय शब्द अपभ्रंश भाषा का है, भर आपका निपात है। निपात इसके बाद आपका निपात ही चलेगा। ठीक, तो वह दिन भर काम करता है, तो यानी अगर मैं भर को निकाल दूं तो ये वाक्य दोनों वाक्यांश बन पा रहे हैं वो अधूरे हो जा रहे हैं, पूर्ण नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए पुलिस आई, ये वाक्य तो पूरा हो गया, कोई समस्या नहीं है ना। तो ये जब पूरा हो जा रहा है और मैंने कहा चोर भाग गया, ये भी वाक्य पूरा हो जा रहा है। दोनों वाक्यांश अपने में पूर्ण दिख रहे हैं और दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का काम किया जा रहा है। जब दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का काम किया जाए तो उसे हम समुच्चय बोधक कहते हैं। और जब किसी से संबंध बतलाने का काम किया जाए, संज्ञा सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम से या अन्य शब्दों से संबंध बतलाने का काम किया जाए, तो वहाँ पर जिस शब्द से किया जाए वह शब्द आपका संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। क्लियर? अब तो आपको कोई समस्या नहीं होगी संबंध बोधक और समुच्चय बोधक समझने में। इस दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आया? तो चलिए मैं इस एग्जाम्पल को लिखा रहने देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये दोनों क्या थे? ये आपके, ये तो वह दिन, ये तो आपका संज्ञा सर्वनाम और संज्ञा के साथ था। काम करता ये क्रियापद था, लेकिन यहाँ पुलिस आई, पुलिस ये संज्ञा और क्रिया, एक वाक्य पूर्ण हो गया। ये आपका वाक्य है, ये भी आपका वाक्य है। ठीक, तो दोनों पूर्ण हैं, ये भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। मैंने कहा पुलिस आई और चोर भाग गया, तो और देखो यहाँ पर भी और था, यहाँ पर भी और है। ठीक, जैसे मैंने कहा कि मोहन, सोहन तथा मीरा, मोहन सोहन तथा मीरा। अब कुछ भी कह लीजिए आगे, मोहन सोहन तथा, मोहन सोहन के बीच में कामा रहेगा कि दो संज्ञा साथ शब्द एक साथ आए हैं, तो या तो आप कामा लगाइए या तो कोई अव्यय शब्द लगाइए। तो मोहन सोहन तथा मीरा, अब इसको आपका ये वाक्य आपका हो गया। अब इसको आपसे पूछ लिया कि इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो आप देख रहिए आपको पहचान मिला है तथा।
तथा आपकी किसकी पहचान है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है ये भी आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है, ये भी आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, क्योंकि इसमें भी और है, इसमें भी और है, इसमें तथा है। ठीक, देखिए इसमें और भी शब्द हैं, और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा। ठीक, जैसे हमने कहा कि मैं आना चाहता हूँ परंतु, मैं आना चाहता था या मैं आना चाहता हूँ परंतु आ नहीं सकता, या मैं आना चाहता था परंतु आ नहीं सका। तो परंतु शब्द आया। यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं आना चाहता हूँ या आना चाहता था परंतु आ न सका। अब ये परंतु शब्द मिला आपको, परंतु शब्द मिला, यहाँ पे परंतु शब्द भी है। मैं कल ही आ जाता लेकिन कुछ कारण से नहीं आ सका। वह, जैसे मैंने कहा कि तुम जाओ या वह जाए, तुम जाओ या वह जाए, या तुम जाओ या वह जाएगा, तुम जाओगे या वह जाएगा। तो या भी आपका क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। या भी आपका क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, क्योंकि या भी आपका देखिए तो भी शब्द है आपका। ठीक, जैसे हमने कहा कि सबका आदर करो, सबका आदर करो मगर किसी से डरो मत। सबका आदर करो मगर किसी से डरो मत। तो मगर शब्द भी इसी में आएगा, वर्ण शब्द भी इसी में आएगा। क्लियर? आगे चलें, यस करके बताइए, आगे चलें, सभी लोग कमेंट करिए। यहाँ तक क्लियर हुआ सबका? समानाधिकरण में कोई समस्या? इस प्रकार के शब्द जहाँ पे मिले वो सभी आपके समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत आएंगे। अगले पे चलें, चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है आपका व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। क्या है अगला? क्या है? इसी का दूसरा भेद, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। क्या है? व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं या किसके भेद हैं? व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय किसका भेद है? तो आप बताओगे कि समुच्चय बोधक अव्यय का भेद है। समानाधिकरण किसका भेद है? तो भी समुच्चय बोधक अव्यय का भेद है। तो आइए देखते हैं व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, इसमें किस प्रकार के शब्द आएंगे? जैसे कि, चूंकि, ताकि, क्योंकि, यद्यप, तथा। ठीक, कैसे शब्द आएंगे? कि, चूंकि, ताकि, यद्यपि, तथापि, मानो, इस प्रकार के शब्द आपको किस में मिलेंगे? व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत मिलेंगे। जहाँ पर भी मिलेगा इस प्रकार के शब्द, आप जैसे इसमें भी आपको और भी शब्द मिल सकता है, जैसे यद्यप, तथापि, मानो, चूंकि, ताकि, इस प्रकार के शब्द मिले, क्योंकि, या जो, या जैसा, या वैसा, या जिससे। ठीक, तो आप जो, जैसा, वैसा, ठीक, इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे, तथापि वगैरह करके, जिससे करके। तो जो इस प्रकार के शब्द जहां पर मिले आपका, वो व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा। वो समानाधिकरण था, एक जैसा दूसरा भी काम था उसमें। ठीक, और ये आपका व्याधिकरण है। ठीक, इसमें कि, चूंकि, ताकि, यद्यप, तथापि, मानो, जैसा, जो,
जैसा, वैसा, इस प्रकार के शब्द आएंगे। आइए इस पे भी एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, बहुत ही आसान है, आराम से समझ पाओगे। तो जैसे हमने कहा कि मेहनत की थी, मेहनत की थी, इसमें आपका हालांकि ये आपका वाक्य नहीं, जैसे हमने कहा कि छोटे बच्चे ऐसे लग रहे हैं, छोटे बच्चे ऐसे लग रहे हैं मानो फूल खिल गए हों, मानो फूल खिल गए हों। छोटे बच्चे ऐसे लग रहे हैं मानो फूल खिल गए हों। ठीक, अब आप इसको कैसे पहचानोगे? अभी मैं एक वाक्य और लिख देता हूँ। यद्यपि वह धनी है तथापि बहुत कंजूस भी है। ठीक, तो यद्यपि वह धनी है तथापि बहुत कंजूस भी है। अब इसको कैसे जानोगे? इन दोनों वाक्यों में आप पहचान लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के वाक्य आपके व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में आएगा। छोटे बच्चे ऐसे लग रहे हैं मानो, मानो शब्द मिला, इससे आप पहचानोगे। और मैंने कहा कि यद्यपि वह धनी है तथापि बहुत कंजूस है। अब यद्यपि और तथापि दो शब्द मिला आपको, क्या मिला? यद्यपि और तथापि। यहाँ तक समझ में आया? इन दोनों शब्दों से आप क्या करोगे, समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे? ये आप देखिए यहाँ पर सारे शब्द लिखे गए हैं, तो क्लियर हुआ? सबका क्लियर हुआ? यहाँ तक सभी का क्लियर हुआ? जैसे हमने कहा यदि तुम चाहो, एक बार कमेंट करिए सभी लोग, सभी लोग कमेंट करिए कि यहाँ तक जी सर समझ में आया। फिर आगे चलें, और भी एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा इसमें, एक आध दो एग्जाम्पल मैं और समझाऊँ ताकि आपको कोई भी समस्या ना रह जाए। यस करिए सभी लोग। चलिए अच्छी बात है। जैसे मैंने कहा तुम चाहो तो नौकरी कर सकते हो। यहाँ पर आपका तो भी शब्द आता है, हालांकि तो आपका अव्यय शब्द है। ठीक, तो तुम चाहो तो नौकरी कर सकते हो। या फिर हमने कहा कि वह रात दिन परिश्रम करता है जिससे, वह रात दिन परिश्रम करता है जिससे कि अच्छे अंक प्राप्त कर सके या प्रथम स्थान ला सके। वह रात दिन परिश्रम करता है जिससे प्रथम स्थान ला सके। तो जिससे शब्द आया है, तो जिससे शब्द भी यहीं पर आएगा आपका। ठीक, जिससे शब्द भी आपका यहीं पर आएगा। क्लियर? तो ये रहा आपका समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद, एक आपका समानाधिकरण समुच्चय और दूसरा आपका व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब लास्ट है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। लास्ट है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। आइए उसको भी देख लेते हैं, छोटा सा, उसमें तो कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है वो, उसको समझने सबसे आसान है। क्योंकि विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो वे अव्यय शब्द जिनसे घृणा, शोक, चेतावनी, हर्ष, उल्लास, इस प्रकार के शब्दों का, इस प्रकार के भावों का बोध हो या इस प्रकार के भाव प्रकट हो, उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो अगला आपका लास्ट है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, घृणा, शोक, चेतावनी, इन सब का बोध हो,
उसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इसमें किस प्रकार के शब्द आते हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। जैसे हमने कहा, बहुत ही आसान है ये, छी छी, ये आपका चिन्ह, यही महत्वपूर्ण है। ये लगा है आप समझ लीजिए वो विस्मयादि बोधक है, और नहीं भी लगा है तो इस प्रकार के शब्द हैं तब भी समझिएगा वो विस्मयादि बोधक है। छी छी, शाबाश, अरे, छी छी, शाबाश, अरे, ओह, क्या, ओह, हरे, सबके बाद आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा रहेगा। हरे, हे भगवान, हे भगवान, हे प्रभु, बाप रे, इस प्रकार जहाँ मतलब चाहे वहाँ पे खुशी प्रकट हो, चाहे वहाँ पर दुख प्रकट हो, दोनों इस दशाओं में आपका ये विस्मयादि बोधक अव्यय बनेगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो इसमें आपका जैसे वाक्य आपसे मैंने कहा कि छी छी, कितने गंदे कपड़े हैं, छी छी, अब ये चिन्ह लगेगा, कितने गंदे कपड़े हैं, छी छी, कितने गंदे कपड़े हैं। तो आपको पहचान में आ जाएगा कि नहीं, पहचान तो आपको पहले मिल गई। जहाँ दुख प्रकट हो, शोक प्रकट हो, हर्ष प्रकट हो, खुशी प्रकट हो, ठीक। जैसे हमने कहा, शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया, शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। जैसे हमने कहा, अरे, तुम आ गए, अरे तुम आ गए, आप बोलते हो ना ऐसे किसी को, अरे आप आ गए, यानी आप उसको देखकर चकित हुए। इस प्रकार के वाक्य जहाँ पर भी आपको मिले वहाँ आप समझिएगा कि, और ये शाबाश, जैसे हमने कहा, बाप रे बाप, अब यहाँ पर चिन्ह लगेगा, कितना बड़ा जंतु है या कितना बड़ा सांप है। अब आप देखिए, बाप रे बाप, ये सेकंड वाले बाप के पास आपके विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेंगे, ठीक। और यही चिन्ह आपका मायने रखता है। अगर ये मिल गया तो आप वैसे समझ सकते हो, नहीं तो इस प्रकार के शब्द आप देखिए कि क्या वो वाक्य आपको चकित कर रहा है, या खुशी प्रदान कर रहा है, या शोक दे रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। तो इस प्रकार के वाक्य जहां पर भी आपको मिलेगा वहां समझ लीजिए आपका क्या होगा, विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। यही रहा आपका अव्यय। अव्यय आपका समाप्त हुआ। अव्यय का एक और भेद जिसको हम लेकर कहते हैं कि 5 भेद होते हैं, कहते हैं ना, तो वो आपका अलग से, अभी एक टॉपिक अलग से मैं बताऊंगा, निपात, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करिए और सुरक्षित रहिए। इस महामारी के माहौल में भी आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। चलते हैं, आज के लिए इतना ही, बस मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।